करेंगे आप लोग? 300 रुपये महीना तो कटेंगे, आए महीना जो मेडिकल के मिलते हैं आपको। और रखे हैं, बेच रखे हैं। दफ्तर में नहीं है सर, 3 नामा में काउंटर बोल रखे हैं। ये आए थे मेरे पास। हाँ जी, मैं इनको कहा 11 तारीख को। हाँ सर, जो आपने ये एंड अपना बन गया वो वैसे पूछने से काम चलता तो अपनी कैंटीन का सामान लेकर के लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कैंटीन का कोई भी आइटम यहाँ से जो जाता है पैसे खर्च करके किराया लगा करके उसको कुछ सामान नहीं, ये तो एक वेग स्टेटमेंट होगी आपकी। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसे क्या होगा, ऐसे कोई क्या करना होगा, कोई इंसिडेंट कोड करना होगा, किस दिन नहीं मिलता। देखो जिस दिन कैंटीन का सामान आता है तब तो पब्लिक पूरी भीड़ हो जाती है, उस दिन सामान मिलता है, 2-1 दिन के बाद सामान मिलता है कोई नहीं, यही कहानी है। तो यही पॉइंट है आपका, या ये कहना है कि आपका बिल्कुल सामान मिलता नहीं है? पॉइंट ये है सर, जैसे यहाँ की मतलब तादाद को देखते हुए एक्स सर्विसमैन की एक एक्सटेंशन काउंटर होना चाहिए। ओके, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट है, असली पॉइंट ये है, काउंटर होना चाहिए सर। ये पॉइंट है। ये कहना कि सामान मिलता नहीं है बिल्कुल, नहीं वो गलत। तो उसमें ये अगर 5000 तो कम से कम एक्स सर्विसमैन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जयपुर एरिया तक ये पॉइंट गया था अपना, हमने रिकमेंड करके भेजा था। उसके बाद क्या हुआ कि 5000 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए नरवाना में एक्स सर्विसमैन की। 50 किलोमीटर कैंटीन से दूर होना चाहिए, जो कैंटीन जिंदगी है जैसे। तो ये दोनों चीज़ें अपनी ये कामयाब नहीं हुई थी, इसलिए टर्न डाउन कर दिया था, पॉइंट कैंसिल कर दिया गया था। अभी दूसरा तो हमारे पास तो एक ही तरीका, एक तो ये कैंटीन का नंबर है 290-760। एक तो ये नोट करके ही रखो आप लोग, जैसे ही कैंटीन वाला सामान आ रहा है ये कब आएगा। एक इजी तरीका तो ये है, बाकी आप लोगों की ये भी आगे ये तो मेरे ख्याल में आप लोग सीएम साहब वगैरह जो भी आते हैं ना, उनके ऊपर अगर ये पॉइंट पॉलिटिकल लेवल पर रखोगे ना, सर्विस होनी चाहिए दोबारा से सेल्फ सर्विस होनी चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम है सर, क्योंकि जो आइटम हमको चाहिए वो हम लाइन में लग के जो है ना 20 आदमी के बाद में जाके नंबर पड़ता है। पॉइंट अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल ये सेल्फ सर्विस जी साहब, पॉइंट बाकी आपका राज्य सरकार जो है जगह दे सकती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जगह दे सकता है। आप समझे बात जी? जी साहब। तो आप ऑर्गेनाइज होके नरवाना वाले एक्स सर्विसमैन, जी साहब, ये आप लोगों ने करना है। जी साहब। और यही है कि स्टॉक बढ़ाने के लिए हमको जगह चाहिए ना, और उसके लिए स्पेस के लिए कौन देगा स्पेस? इधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को अपने लेवल पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है। मेरी तरफ से मैं कैंटीन के जो ऑर्गेनाइजर है उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया ऐसे करके समस्या आई है, आप 100 आदमी वहाँ पर लाइन में है, उसके बाद वो आएगा, खाने का टाइम होगा, उसके बाद 3 बज जाएंगे साहब, हम बात करेंगे। पहले मोबाइल नहीं है। अच्छा जी, एक जो अभी डिस्चार्ज बुक है उसमें कोई खाना बच्चों को नहीं, बच्चों के लिए चिल्ड्रन फलाना लड़का लड़की बच्चा कुछ नहीं ना एज कुछ। अच्छा जी, तो भी मेरे 2 लड़के अच्छा जी, आर्मी में जाते हैं, जहाँ भर्ती होने के लिए वहाँ बोलते थे भाई आपका नाम नहीं,
हाँ। ये देखो डिस्चार्ज। आप ऐसा करें, हाँ सर। कहाँ है अपने डब्ल्यू? सर बता दिया जिसका डिस्चार्ज उसमें नहीं है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चेक रखा है कंप्यूटर पे। मैं 10 सामान लेकर आ गया। अच्छा जी। मैंने नहीं दे रहा। और कंप्यूटर में फीड करके एक आदमी को ये 4 ही आइटम। अच्छा जी। तो जैसे हम एक टोकरी भर ले आए तो उन्हें काउंटर पे जो बिल कटवाते हैं उन्हें वापस रख लेते हैं। अच्छा। तो जीन में भी ऐसा होना चाहिए। तो नरवाने वालों को सारे को सामान मिलेगा। अच्छा जी। अगर आप पूरा यहाँ मोबाइल नहीं ले सकते हमें। ये चेक करने वाली बात है जो उन्होंने बोला है कि क्या हमारे कंट्रोल आइटम जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉयलेटरी आइटम होते हैं, बिल्कुल उसमें कंट्रोल हर जगह किया जाता है। क्या यहाँ हो रहा है ये चेक किया जाएगा, आपका पॉइंट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साबुन उन्होंने 10 कर रखी है। जी हाँ। तो मैं पीछे देखिए, बड़े अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं जो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। अभी छोटी छोटी बातें जो पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, इतने अच्छे पॉइंट्स आए हैं। कृपया जितने भी लोग पीछे खड़े हैं प्लीज़ चुप होके ध्यान से सुनिए, आपका नंबर आएगा, आप भी अपने पॉइंट देंगे। अभी जो मुद्दा कैंटीन वाला उठा है, कई चीज़ें हमने सोची नहीं थी वो निकल के आ रही हैं। अभी इनका कहना है कि स्टोर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा और बताया जाएगा और ये कंट्रोल होगा, ये ऑन ग्राउंड होगा। ठीक है जी, हाँ, ये लागू होगा। और ये जो है चिट्ठी ऑफिशियल उनके जो हेडक्वार्टर को भेज जाएगी। और जो वहाँ अफसर है, लकीली वो अफसर मेरा पड़ोसी है, जो कैंटीन का मैनेजर है, मैं उससे पर्सनली भी कहूँगा। ठीक है जी। और कोई पॉइंट सर इसमें एक और है, दाल का टाइम रखा आपने। फ्रीज में कोई न कोई नुक्स आ गए, खराब मिल गया कोई महीना 2 महीने कुछ टाइम के बाद, अगर वो आप उससे सोल्जर मोड में जाए तो आप उसको बोलते हैं भाई ये बदली नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा, जब आप कैंटीन से कोई स्टोर खरीदते हैं, जब आप कैंटीन स्टोर खरीदते हैं, स्टोर कहाँ से मिलता है हमको? एजेंसी से। ये हमारा कैंटीन CSD डिपो से नहीं मिलता, ना ही हमारी CSD कैंटीन से मिलता है। तो डिपो सिर्फ क्या करता है, आपको एक लेटर देता है जिसके आधार पे आप उस कंपनी में जाते हैं और कंपनी उसके बेसिस पे आपको जितनी भी मार्जिन होता है दे के आपको स्टोर देती है। अभी वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, बिल लेना, उसके बाद में आपके जो दूसरे डॉक्यूमेंट है उसमें उसकी एजेंसी की जो दुकान की मोहर लगाना, गारंटी कार्ड के ऊपर मोहर लगाना, डेट लिखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, इंश्योर करना। जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, आप बाकी जैसे लोग नागरिक हैं अपना सामान खरीदते हैं, दुकानों पे गारंटी लेते हैं, वैसे आपने ली है। और उसके बाद में आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया है, हर शहर के अंदर जो है एजेंसियों ने अपने सर्विस सेंटर खोले हुए हैं। सैमसंग देख लीजिए, उनका अपना सर्विस सेंटर पक्का नरवाना में होगा, है या नहीं है? इसी प्रकार LG का होगा पक्का सर्विस सेंटर है, तो आप वहाँ जाइए। आपने दूसरी बात एक और है, अगर आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है, टोल फ्री नंबर होता है सर, तो आप जो है इससे निश्चिंत रहें। इससे कोई मतलब कैंटीन से सामान लेने पे नहीं कि आपको गारंटी या वारंटी नहीं मिलेगी, मिलेगी 100% मिलेगी। और कोई चीज़? सर मेरा एक पॉइंट है जी, जैसे कई आइटम ऐसे होते हैं उसके ऊपर स्कीम होती है सर। जी हाँ, एक सेकंड। पहली बात, जितने भी कैंटीन के स्टोर्स होते हैं, स्पेशली जो स्टोर हमको कैंटीन से अंदर से मिलते हैं, है ना, कैंटीन से, इनके ऊपर जितने भी सामान जिनके ऊपर स्कीम आया करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको हक है, वहाँ पर उनके पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है, समझा हो? तो आप जाके सवाल कर सकते हैं कि भैया बताइए ये गिफ्ट आइटम किसके ऊपर है। ये होड़ चली एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन क्या निकला उससे कि जो एफिशिएंसी है, आप समझे बात नहीं, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, इन सब ये प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है जी। तो ये सिर्फ हमको देखा कि ये तो फिट जो है गार्ड की नहीं फिट है, तो उन्होंने गार्ड की नौकरी देनी शुरू कर दी। जिन्होंने गार्ड की नौकरी मंजूर कर ली तो चले गए, और जिन्होंने नहीं मंजूर की रह गए। अगर आपको गार्ड की नौकरी चाहिए, नहीं है। पिताजी का जिला सैनिक बोर्ड जींद से हम लोग आए हैं। जिला सैनिक बोर्ड जींद जो हरियाणा सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत हम लोगों ने ये सम्मेलन किया है। इसके अंदर हम जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, चाहे वो एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, आर्मी से हो, उनके जो है सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ जितनी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी तरफ से जो सहायता मिल रही है, उसके बारे में उन लोगों को बताना, अवगत कराना, प्लस इन लोगों की जो इसके अलावा पर्सनल जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो ये लोग कह नहीं पाते हैं आमतौर पे, इंडिविजुअली पब्लिक में बोल पाते हैं, वो सारी समस्याएं को सुनना और ऑन द स्पॉट उसका समाधान करना। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसको हमने कोई स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी है, भेजना है कोई मुद्दा उनका, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुद्दा भेजना है या आर्मी को भेजना है, वो सारे पॉइंट को नोट करना और उनको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना।
तो ये मुद्दा है हम लोगों का आज असेंबल होने का यहाँ पर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो असेंबल हुए हैं बड़े बढ़ चढ़ के पॉइंट दे रहे हैं, और उनको भी वैसे बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे सम्मेलन करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ये हम लोगों के पास इंडिविजुअली आते हैं तो ये इन्जॉय नहीं करते, यहाँ पे इसके साथ साथ ये इन्जॉय भी कर रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है कि हमारी भी एक संस्था है, हम लोग भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये जो है आपने जैसे इनको क्या संदेश दिया, क्या जो बातें आपने इनको कही है इनकी मांगों को लेकर? हाँ, इनकी मांगे हैं। जब क्वेश्चन शुरू हुए थे CSD कैंटीन को एक मुद्दा लेकर शुरू हुआ था कि जो CSD कैंटीन है वो हमारी जींद के अंदर जो बनी है वो हमारी क्यों ना निर्वाणा के अंदर हो। निर्वाणा क्योंकि दूर है जींद से, आने जाने की समस्या होती है, और दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जब हम जाते हैं तो वहाँ स्टॉक हमको एडिक्वेट नहीं मिलता, स्टॉक की कमी होती है। इसके अलावा उनका पॉइंट था कि जो वहाँ पर सेल्फ सर्विस काउंटर होना चाहिए। तो ये सारे 3-4 पॉइंट थे इनके, जिसके ऊपर मैंने महसूस किया है कि यस प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो उनकी जैसे निर्वाणा में होनी चाहिए कैंटीन, डिस्टेंस है। पहले इनका कहना है कि पहले मोबाइल कैंटीन, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मोबाइल कैंटीन इन लोगों ने बंद कर दी है क्योंकि काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर पड़ रहा है। पहले कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जो आर्मी के, उनको सर्विस वो देते थे, वो तो एक्सटेंशन काउंटर के लिए आप क्या करेंगे? जैसे एक्सटेंशन काउंटर के लिए हमने जो उनसे कहा है कि हम इनको भेजेंगे, इनका हेडक्वार्टर जहाँ से कैंटीन है बनी जयपुर है, सबरी हेडक्वार्टर है वहाँ पर, उनसे जो ब्रिगेड कमांडर हैं उनके जनरल साहब हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनके सेल्फ सर्विस काउंटर है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम कुछ ना कुछ इंटरनली हम ऑर्गेनाइज करेंगे और करेंगे। प्लस इनका एक सीनियर सिटीजन का एक अलग काउंटर होना चाहिए, वो हम इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पर जाकर ग्राउंड पे करेंगे। प्लस इसको जो है इनका मुद्दा हम उठाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है कि हमको खुली जगह में स्पेस में कैंटीन बनाने का मौका दीजिए, ताकि हम लोग स्टॉक जो है एडिक्वेट वहाँ रखवा सकें, ताकि इन लोगों को शॉर्टेज ऑफ स्टॉक ना हो। ये भी एक मुद्दा इनका है कि यहाँ पर हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक नहीं मिलता, और इसके कारण मेन ये हो सकता है कि वहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है। तो ये इसके एक अलग मुद्दा है, जिला सैनिक बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन यस अगर हमारे एक्स सर्विसमैन की तरफ से कोई पॉइंट आता है पॉलिक्लिनिक के विषय में कि उनकी सर्विस वहाँ ठीक नहीं है, उनका वहाँ पर रुकावट ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, इस तरह के पॉइंट आते हैं तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें जो मेन समस्या पॉलिक्लिनिक यहाँ पे खोला गया है वो सिर्फ नाम के लिए खोला गया है, वहाँ पे कोई डॉक्टर डिप्यूट नहीं किया गया, सिर्फ 1-2 अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। तो इस समस्या का आपके बारे में क्या कर सकते हैं? आज मेरे पास अभी तक ये पॉइंट आया नहीं है, लेकिन यस अगर पॉइंट ऐसा कोई देगा तो उस पॉइंट को मैं डेफिनेटली, ये जो पॉलिक्लिनिक है ये मेरे अम्बाला के रीजन के अंडर आती है, तो अम्बाला के जो सब कमांडर एरिया कमांडर हैं जो हमारे, उनके अंडर में आती है, तो मैं उनसे बोलूँगा जाके। तो ये खुला दरबार क्या समय समय पर लगातार? ये हमारा इंटरवल पे लगभग मान के चलिए 3-4-5 महीने के बाद बरस कर आता है कि मतलब ये हर यू कैन से हल्के में हमारे पास 8 मेरे पास वेलफेयर ऑर्गेनाइजर हैं जो कि मतलब जिनको मैंने रीजन बांटी हुई है पूरे डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके एरिया में जाके हम करेंगे एक रीजन में, और इस तरह मान के चलिए कि 6-7-8 महीने के बाद इसका नंबर। बाकी ये है जी खुला दरबार जो हमने लगाया है, ये हमारा मकसद है कि जितने भी लोग हैं सारे फ्रीडम फाइटर भी हैं बीच में, इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने 65 की वार लड़ी है, 48 की वार लड़ी है, 71 की वार लड़ी है। इसके अलावा जो नए लड़के आए हैं वो प्रकार में रहे हैं जी, इस तरह के लोग इतने मतलब इम्पोर्टेंट लोग हैं हमारे लिए, इनका वेलफेयर जो है देखना हमारा एक मुद्दा है, और ये समस्याएं सुन के हम डेफिनेटली कुछ कोशिश करें कि सारे के सारे इनके जो पॉइंट इम्प्लीमेंट हो ग्राउंड पे हो। इसीलिए हम और ये जो दरबार लगाया है ये हमारे जींद के जो हमारे 8 ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉक्स में बारी जाके इस तरह का दरबार हम लगाएंगे ताकि इन लोगों की जितनी भी समस्याएँ हैं उनका कोई समाधान हो सके। ये सारा कार्य हम लोग करेंगे। निर्वाणा के अंदर हाल ही में 3-4 महीने पहले से ECH खुली है, हालांकि अभी ऑन ग्राउंड पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। विजिट VIPs ने किया था अभी हाल में, इसकी जो डिफ़िकल्टीज देखी गई, डॉक्टर्स पूरे पोस्ट नहीं हुए हैं, यस ग्राउंड डिफ़िकल्टी है। जब ये पूरी तरह स्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर एक फोर्स हमारे पास होगी, उसके नज़दीक आसपास ये कैंटीन का काउंटर खुलवाने की कोशिश पूरी की जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि कैंटीन तो खोल दी जाएगी यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सपोर्ट के लिए कुछ बैकअप के लिए कुछ ना कुछ आर्मी की सपोर्ट होनी चाहिए। तो आर्मी की ये जब ECH खुल जाती है तो ये एक